नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। उत्तराखंड सरकार पर्वतीय क्षेत्रों में इंडस्ट्री लगाने को उत्सुक, वैज्ञानिकों ने किया आगाह, जानिए क्या है वजह। इसी महीने 2 दिवसीय उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 3.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं। धार्मिक सरकार उत्तराखंड में उद्योग लगाने को लेकर उद्योगपतियों की उत्सुकता से खुश है। पर्वतीय क्षेत्रों में औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने की सरकार की इच्छा है, लेकिन वैज्ञानिकों की चेतावनी ने डरा दिया है। पहाड़ में उद्योग लगाने पर वैज्ञानिकों ने चेताया। वाडिया के वैज्ञानिक के अनुसार अगर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों पर उद्योग लगाने हैं तो तमाम पहलुओं पर फोकस करने की जरूरत होगी। साथ ही फैक्ट्री से निकलने वाले वेस्ट के मैनेजमेंट को लेकर भी नियम और कड़े करने की जरूरत है। दरअसल डेस्टिनेशन उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दौरान उत्तराखंड राज्य में निवेश के लिए बड़ी संख्या में निवेशकों ने अपनी रुचि जताई है, जिसके तहत करीब 3.5 लाख करोड़ के MOU साइन हुए हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार के अनुसार करीब 44,000 करोड़ रुपए का निवेश धरातल पर उतर चुका है। उत्तराखंड सरकार इस बात पर फोकस कर रही है कि प्रदेश के मैदानी जिलों समेत प्रदेश के पर्वतीय जिलों पर भी उद्योग लगे। इसको लेकर निवेशकों में हामी भी भरी है। ऐसे में अगर पर्वतीय क्षेत्रों उद्योग लगाए जाते हैं तो न सिर्फ उसके आसपास के क्षेत्रों में विकास होगा, बल्कि भारी वाहनों की आवाजाही भी काफी अधिक होगी। वैज्ञानिकों का ये है कहना। ऐसे में अगर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में उद्योग लगते हैं तो प्रदेश की परिस्थितियों के अनुसार तमाम पहलुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। दरअसल वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजिकल के निदेशक कला चंद साई ने बताया कि अध्ययन से पता चलता है कि हिमालय नाजुक है, लेकिन पूरा हिमालय नाजुक नहीं है, बल्कि कुछ हिस्सा संवेदनशील, कुछ हिस्सा मध्यम संवेदनशील और कुछ हिस्सा ज्यादा संवेदनशील है। उत्तराखंड में सोशियो इकोनॉमिकल कल्चरल ग्रोथ के साथ ही स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट करने की भी जरूरत है। नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के दोषी को पॉक्सो कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, अब जेल में पीसेगा चक्की। हल्द्वानी में नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने के दोषी को पॉक्सो अदालत ने 20 साल की सजा सुनाई है। दुष्कर्म का दोषी शख्स नशे का आदी था। जब उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया तो उसने एक दिन पहले ही वो नशा मुक्ति केंद्र से बाहर आया था। रुड़की में गंगा नहर में डूब रही युवती को साहसी युवकों ने किया रेस्क्यू, लेकिन नहीं बच सकी जान। रुड़की के पिरान कलियर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवती गंगा नहर में डूबने लगी। शोर सुनकर वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ साहसी युवकों ने गंगा नहर में कूदकर युवती का रेस्क्यू किया। तत्काल युवती को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हल्द्वानी तहसील में 42 लाख का गबन, नायब नाजिर पर मुकदमा दर्ज। हल्द्वानी तहसील में सरकारी धन के गबन का मामला सामने आया है। हल्द्वानी तहसीलदार सचिन कुमार ने हल्द्वानी कोतवाली में तहसील के नायब नाजिर रहे मोहम्मद जफर आलम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। नायब नाजिर पर हल्द्वानी तहसील से 42.32 लाख रुपए का गबन करने का आरोप है। पुलिस ने नायब नाजिर के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी संजीवनी, भारत सरकार ने दी 1100 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति। अक्सर उत्तराखंड की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं की खबरें आती रहती हैं। अब केंद्र की मदद से उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं सुधरने जा रही हैं। NHM यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उत्तराखंड को 1100 करोड़ रुपए की कई योजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। स्मार्ट फ्लाइंग हॉक से होगी देहरादून की निगरानी, ड्रोन से होगा चालान, हरिद्वार की सड़कों पर उतरे क्रेन। देहरादून पुलिस लगातार स्मार्ट और हाईटेक हो रही है। अब आसमान से शहर पर नजर रखी जाएगी, यानी ट्रैफिक वायलेशन, नो पार्किंग के साथ अस्थायी अतिक्रमण पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। खास बात, नो पार्किंग में वाहन लगाने पर पहले चालक को मैसेज भेजा जाएगा। अगर 5 मिनट के भीतर वाहन नहीं हटाएगा तो चालान कर दिया जाएगा। ऐसा ही प्रयोग हरिद्वार पुलिस ने भी किया। जहां सड़कों पर क्रेन उतारे हैं तो आसमान से ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। रामनगर में वन विभाग के खिलाफ सड़कों पर उतरे ग्रामीण, ढेला और झिन्ना पर्यटन जोन किए बंद। रामनगर में बाघ के आतंक से निजात दिलाने की मांग को लेकर फिर ग्रामीणों ने कॉर्बेट और वन प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन कर झिन्ना और ढेला पर्यटन जोन को बंद कर दिया। साथ ही चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो 1 सप्ताह बाद फिर से वह इन गेटों को बंद करेंगे। मंगलौर डबल मर्डर केस, बैंक लूटने के प्लान में साथ नहीं दिया तो पार्टनर को मार डाला, गुस्से में की ट्रॉली चालक की हत्या, दोनों गिरफ्तार। हरिद्वार की मंगलौर कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल मंगलौर पुलिस ने लंडोरा और बिचौली में हुई 2 हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 2 तमंचे और जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। पकड़े गए आरोपी सीमा 25 दिसंबर को बैंक लूट की बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसके लिए आरोपियों ने ऑनलाइन सामान भी मंगवाया था। फिलहाल आरोपियों को न्यायालय में पेश करने की कार्रवाई की जा रही है। संसद सिक्योरिटी ब्रीच के बाद उत्तराखंड में अलर्ट, विधानसभा पहुंचे अधिकारी, सुरक्षा का लिया जायजा। विधानसभा भवन में आज पुलिस के अधिकारियों में जमावड़ा लगा रहा। यह जमावड़ा विधानसभा में सुरक्षा से जुड़ा था। पुलिस के तमाम अधिकारी विधानसभा में सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए कल पहुंचे। इस दौरान ADG कानून व्यवस्था, IG गढ़वाल, DIG सुरक्षा और देहरादून SSP भी सुरक्षा व्यवस्था की स्थितियों को जांचने के लिए पहुंचे।
विकासनगर में SC/ST जनजाति के लोगों को बेची जा रही जमीनें, कांग्रेस ने लगाया शोषण का आरोप। विकासनगर में भूमाफिया लगातार अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों की भूमि को बेच रहे हैं, जिससे SC/ST लोगों का शोषण हो रहा है और भूमाफिया फल फूल रहे हैं। ये आरोप कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने लगाए हैं। वहीं अब 21 दिसंबर को कुमाऊं में कांग्रेस का जिला सम्मेलन होने जा रहा है। धामी सरकार ने फिर खोली दायित्वों की पोटली, 11 नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी। उत्तराखंड में एक बार फिर धामी सरकार ने दायित्वों का पिटारा खोला है। इस बार धामी सरकार ने 11 नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसमें चंडी प्रसाद भट्ट को सीमांत क्षेत्र अनुश्रवण परिषद का उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि विनोद उनियाल को राज्य स्तरीय महिला उद्यमिता परिषद का उपाध्यक्ष बनाया है। इसी तरह से अन्य नेताओं को भी दायित्व सौंपे गए हैं। कालाढूंगी और भाजपुर के बीच पेड़ों का अवैध कटान, हाईकोर्ट ने सेक्रेटरी फॉरेस्ट से पूछा ये सवाल। नैनीताल हाईकोर्ट कालाढूंगी से भाजपुर के बीच अवैध पेड़ कटान के मामले में सख्त रुख अपना रहा है। यही वजह है कि DFO के बाद अब सेक्रेटरी फॉरेस्ट को घेरे में लिया गया है। इस बार पूर्व के आदेश का पालन न करने पर अवमानना की कार्रवाई की बात कही है। नर्सिंग अधिकारी भर्ती गड़बड़ी मामला, स्वास्थ्य मंत्री ने लिया संज्ञान, दोषियों पर होगी कार्रवाई। सवालों के घेरे में नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती, जांच में खुलासा, चयन प्रक्रिया पर सवाल। नर्सिंग अधिकारी भर्ती 2023 का एक ऐसे नए विवाद में घिर गई है, जिसके कारण स्वास्थ्य विभाग की भर्ती से संबंधित अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध दिखाई देने लगी है। इसकी शुरुआत नर्सिंग अधिकारी भर्ती को लेकर आई एक ऐसी शिकायत से हुई, जिसकी जांच के प्राथमिक तथ्य आते ही हर कोई हैरान रह गया। इस जांच के लिए विभागीय मंत्री ने ही निर्देशित किया था। शिकायत 8 अभ्यर्थियों के चयन को लेकर हुई थी, लेकिन जांच के बाद कई अभ्यर्थियों के संदिग्ध पाए जाने से अब पूरी चयन प्रक्रिया पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। उत्तराखंड में नर्सिंग की भर्ती पर तमाम विवादों के बाद भी आखिरकार सरकार ने आवश्यकता के आधार पर चयन किए जाने का फैसला लिया, जिसकी सूची भी जारी कर दी गई। यह सब उस समय हुआ जब पहले से नर्सिंग की भर्ती जबरदस्त विवाद में घिरी हुई थी। स्थिति ये थी कि वरीयता के आधार पर भर्ती करवाए जाने से जुड़े कुछ ऑडियो भी वायरल हुए, जिसमें पैसों के लेन देन तक की बात कही गई। इसके बाद कुछ व्हाट्सएप चैट भी सोशल मीडिया पर दिखाई दिए। माना गया कि इतने विवाद के बाद भी अब नर्सिंग भर्ती का भविष्य अधर में ही लटका दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साल 2023 आते ही इसके लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया गया। 3 जनवरी 2023 को इसके लिए विज्ञापन प्रकाशित हुआ। 12 सितंबर 2023 को परिणाम भी घोषित कर दिए गए। नर्सिंग भर्ती परीक्षा 1564 पदों के लिए की गई, जिसमें करीब 1300 से ज्यादा पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया गया। प्रभारी प्रिंसिपल के फर्जी जाति प्रमाण पत्र मामला, निरस्तीकरण के लिए भेजी गई संस्तुति। विकासखंड कलजीखाल के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोटागढ़ में सेवारत प्रभारी प्रधानाचार्य मायके से सामान्य जाति की हैं। उन्होंने ससुराल पक्ष से OBC प्रमाण पत्र बनवाया है। इसके आधार पर उन्हें नियुक्ति भी मिली। मामले में मिली एक शिकायत पर राजस्व उपनिरीक्षक की जांच में प्रमाण पत्र को फर्जी बताया गया। तहसील पौड़ी प्रशासन का कहना है कि चमोली तहसील प्रशासन को प्रमाण पत्र निरस्त किए जाने की जल्द ही संस्तुति भेजी जाएगी। श्रीनगर आम्रकुंज दुकान चोरी का खुलासा, आरोपी डांग से गिरफ्तार, पैसे चढ़ा हत्या। श्रीनगर में 2 दुकानों में चोरी करने वाला शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आरोपी से चोरी की गई नकदी भी बरामद कर ली गई है। आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने दर्जनों CCTV खंगाले। कालसी ग्राम पंचायत में 2 बार मरम्मतीकरण के बाद भी नहीं सुधरी सड़क, देहरादून DM को हाईकोर्ट में पेश होने के आदेश। 2 बार 10-10 लाख रुपए की लागत से सड़क की मरम्मत की गई, लेकिन हालत के जस के तस है। आलम है कि सड़क पर और ज्यादा गड्ढे हो गए हैं, जिस पर अब हाईकोर्ट ने देहरादून जिलाधिकारी को कोर्ट में पेश होने को कहा है। यह पूरा मामला कालसी ग्राम पंचायत का है। ज्वेलरी शोरूम लूटकांड, मुख्य आरोपी को लेकर बिहार से रवाना हुई पुलिस, खंगाल रही क्राइम कुंडली। देहरादून के बहुचर्चित ज्वेलरी शोरूम लूटकांड मामले में अभी तक माल बरामद नहीं किया जा सका है, न ही सभी मुख्य आरोपी को दबोचा गया है। हालांकि बिहार पुलिस ने मुख्य आरोपी में शामिल प्रिंस कुमार को वैशाली से गिरफ्तार किया है, जिसे वैशाली कोर्ट में पेश कर उत्तराखंड पुलिस के सुपुर्द कर दिया जाएगा, जिसे पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर देहरादून लेकर आ रही है। रुद्रप्रयाग में तीसरे दिन भी जारी रही ग्रामीण डाक सेवकों की हड़ताल, लड़खड़ाई व्यवस्थाएं। रुद्रपुर में ग्रामीण डाक सेवकों ने मुख्य डाकघर पहुंचे कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीण डाक सेवक 8 घंटे काम, पेंशन सहित 7 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। डाक सेवकों की हड़ताल पर जाने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई हैं। 2 चरणों में होगा मनसा देवी पहाड़ियों का ट्रीटमेंट, विशेषज्ञों ने किया निरीक्षण। तेज हुई मुसीबत से निपटने की कवायद। बीते दिनों हुई बारिश के कारण क्षतिग्रस्त हुई मनसा देवी मंदिर की पहाड़ियों के ट्रीटमेंट की कवायद तेज हो गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर राजाजी पार्क प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने क्षतिग्रस्त पहाड़ियों का निरीक्षण किया। अब जल्दी सिंचाई विभाग एस्टीमेट बनाकर जिलाधिकारी को सौंपेगा। पहले चरण में हिल बाईपास मार्ग, रेलवे लाइन और पहाड़ी के नीचे आबादी वाले इलाकों में रिटेनिंग वॉल और नालों पर चेक डैम बनाए जाएंगे। दूसरे चरण में उत्तराखंड लैंडस्लाइड मैनेजमेंट मिटिगेशन सेंटर द्वारा बनाई गई कार्य योजना पर काम शुरू होगा।
6 महीने से ट्रीटमेंट की बाट जोरा गुप्तकाशी काली मठ चैमासी मोटर मार्ग ग्रामीण परेशान। रुद्रप्रयाग में आपदा से क्षतिग्रस्त गुप्तकाशी काली मठ चैमासी मोटर मार्ग का अभी तक ट्रीटमेंट कार्य नहीं हुआ है, जिससे राहगीर जान जोखिम में डालकर आवाजाही करने को मजबूर हैं। YouTube लाइक और सब्सक्राइब के नाम पर करोड़ों की धोखाधड़ी, आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार। YouTube वीडियो को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करने के टास्क के नाम पर जल्द पैसे कमाने का लालच देकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने वाला आरोपी राजस्थान से गिरफ्तार हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने करीब 2 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया है। वन विभाग को पता ही नहीं बाघ है या गुलदार, सीधे दे दिए मारने के आदेश। हाईकोर्ट ने मांगा जवाब। भीमताल क्षेत्र में बाघ या गुलदार ने 2 लोगों को अपना निवाला बनाया। ऐसे वन विभाग ने बिना चिन्हित किए सीधे मारने की अनुमति दी है, जिसका स्वतः संज्ञान लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई की। मामले में न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा और न्यायमूर्ति पंकज पुरोहित की खंडपीठ ने वन विभाग से कहा कि हमलावर या हिंसक जानवर की पहचान करने के लिए कैमरा और पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए। अगर पकड़ में नहीं आता तो उसे ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू सेंटर भेजें। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अभी तक यह पता नहीं है कि वो बाघ है या गुलदार, फिर कैसे मारने के आदेश दे दिए। वही वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की धारा 11A में उसे मारने के आदेश पर गुरुवार तक स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। बलुआ कोट में हाईवे निर्माण कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन, सड़क पर गड्ढों के कारण गई थी युवक की जान, मुकदमा दर्ज। सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के थाना बलुआ कोट क्षेत्र में 11 दिसंबर को बाइक से ढूंगातोली की तरफ जा रहे थे, जहां बाइक हाईवे के गड्ढे में जा गिरी, जिससे बाइक सवार 20 वर्षीय धीरज पुत्र वीर राम मौके पर ही मौत हो गई, जबकि भरत सिंह पुत्र नंदन सिंह निवासी नकतड़ थाना बलुआ कोट पिथौरागढ़ गंभीर रूप से घायल हो गया। वह जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। घटना के बाद मृतक धीरज के परिजनों व ग्रामीणों ने सड़क निर्माण कर कंपनी के विरुद्ध लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। परिजनों ने बलुआ कोट में विरोध प्रदर्शन किया और कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। ग्रामीणों ने थाने के बाहर प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि हाईवे निर्माण कर रही कंपनी के लापरवाही के चलते युवक की जान गई। यूके स्पाइस यूनिट निवेशकों के लिए होगी मददगार, इन्वेस्टर से संपर्क कर समस्याओं का करेगी समाधान। उत्तराखंड में निवेश करने वाले निवेशकों से यूके स्पाइस यूनिट लगातार संपर्क करेगी। यूके स्पाइस यूनिट निवेशकों की समस्याओं को दूर करेगी, साथ ही इस बात का ध्यान रखेगी कि निवेशकों को निवेश करने में कोई दिक्कत ना हो। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।